श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वडोदरा गुजरात में चल रही श्री शिव प्रसाद शिव महापुराण की कथा का आज प्रथम दिन था। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आपके घर में अनायास ही प्रसाद सोमनाथ जी से, श्रीनाथ जी से या कहीं भी प्रभु के धार्मिक तीर्थ स्थान से आता है, अनायास ही आपके यहाँ किसी भी मंदिर से, किसी भी धार्मिक स्थल से प्रसाद आ जाता है, तो इसका मतलब कि प्रभु ने आपको याद किया है, प्रभु को आपके नाम की हिचकी आई है, उन्होंने आपका स्मरण किया है और उस प्रसाद को सहर्ष स्वीकार करें। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आपके घर में प्रसाद आता है और आप उसकी अवहेलना करते हैं, कभी फ्रिज पे रख देते हैं या कभी कहीं रख देते हैं, इधर उधर रख देते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं उस प्रसाद को रखे, उसके बाद उसमें इस महक आने लगती है, तब आप अपने घर में काम करने वाले किसी नौकर को या किसी अनजान व्यक्ति को दे देते हैं और वो उस प्रसाद को फिर ऐसे ही फेंक देता है या कहीं भी रख देता है। तो उस प्रसाद की जो अवहेलना होती है उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना होता है। जो भी वो प्रसाद लाया है उसका दुष्परिणाम उसे ही भुगतना होता है। प्रभु के प्रसाद की अवहेलना करने से आपके मार्ग में बाधाएं आएंगी, आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि आपने ऐसा क्या किया था, क्या पाप किया था, आपके मार्ग में बाधाएं आ रही हैं। तो इसलिए कभी भी कहीं से भी प्रसाद आया हो तो उसकी अवहेलना नहीं करें, प्रसाद को सहर्ष स्वीकार करें। और यदि आपका व्रत हो, उस दिन जब आपका घर प्रसाद आया हो, तो आप उसको सिर माथे लगा के किसी उचित व्यक्ति को दे दे जो कि उसे पा सके। प्रसाद की अवहेलना बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आप मंदिर गए या फिर कहीं भी धार्मिक स्थल गए और वहां से आप खूब सारा प्रसाद ले आए कि ये खाएगा मेरे घर में, ये वो खाएगा, आप ज्यादा प्रसाद ले आए और फिर घर में लाके वो प्रसाद रखा है, कोई उसको पा नहीं रहा है, प्रसाद रखे बहुत दिन हो गए, तो इसका दोष भी उस व्यक्ति को लगता है जो प्रसाद लेके आता है। तो कभी भी आप प्रसाद लाएं तो उसकी अवहेलना नहीं करें। प्रसाद उतना ही लाएं जितना कि आप पा सके, उसका सम्मान कर सकें। इससे प्रसाद का सम्मान करने से प्रभु का सम्मान होता है और प्रभु प्रसन्न होते हैं कि जो मेरे प्रसाद का इतना सम्मान करता है वो मेरा कितना सम्मान करता होगा। गुरुजी ने बताया कि 16 सोमवार या संकट सोमवार के व्रत में या शिव जी के किसी भी व्रत में हमको प्रसाद रात भर के लिए नहीं रखना है, क्योंकि जब जैसे जैसे रात होती है, जैसे जैसे मध्य रात्रि आती है, रात बीतती है, वैसे वैसे शंकर जी के गणों का उसमें हिस्सा हो जाता है। तो इसलिए शंकर जी का प्रसाद आपको रात भर नहीं रखना चाहिए, चाहे वो 16 सोमवार का व्रत हो, संकट सोमवार का व्रत हो, पशुपति व्रत हो। तो आपको जब भी शिव जी का प्रसाद मिले तो आपको उसे पा लेना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण में जो बेलपत्री शिव महापुराण पर चढ़ती है वो 6 दिन तो औषधि का काम करती है। 6 दिन तक जो भी बेलपत्र पुराण पे चढ़ती है वो औषधि का काम करती है और 7वें दिन की जो बेलपत्र होती है वो कुबेर के भंडार भरने का कार्य करती है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि जरासंध के पिता शिवजी के भक्त थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने शिवजी की तपस्या करी थी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने एक फल जरासंध के पिता को दिया था, जो उन्होंने अपनी पत्नी को दिया था। जरासंध के पिता की 2 पत्नियां थी। उन दोनों ने उस एक फल को आधा आधा काट कर 2 भागों में खा लिया, जिससे कि जरासंध आधे आधे रूप में पैदा हुए थे। उनके पिता ने उन्हें जंगल में दासी से फेंकवा दिया था। अहोई नाम की राक्षसी उस मार्ग से आ रही थी। उसने एक बच्चे की पुकार, रोते हुए बच्चे की पुकार सुनी और उसने उस बच्चे को गोद में लिया और फिर थोड़ी दूर चलने पर उसे एक और आधे बच्चे का शरीर मिला, तो उसने उनको जोड़ दिया। अहोई राक्षसी भी शिव भक्त थी और शिव जी की भक्ति की कृपा से ही उसने उस बच्चे को जोड़ दिया था। गुरुजी ने बताया कि अहोई भले ही राक्षसी थी पर वो बहुत बड़ी शिव भक्त थी। आज भी अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत होता है। गुरुजी ने कहा कि आप शंकर जी को जो जल समर्पित करते हैं, बेलपत्र समर्पित करते हैं या चावल का एक दाना भी समर्पित करते हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाता,
उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। तो आप शिव जी की पूजा पूरे श्रद्धा भक्ति भावना से करिए, आपको अवश्य आपके कार्य में सफलता मिलेगी। शिव मंदिर जब भी आप जाएं तो वापस आते समय आप पलटकर एक बार शिव जी का दर्शन अवश्य करें। उनकी चौखट पर शीश अवश्य नवाएं और उनकी चौखट को प्रणाम करें, क्योंकि उनकी चौखट पर मणिभद्र जी का स्थान होता है। तो मणिभद्र जी शिव जी के किसी भी भक्त को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते, कुछ न कुछ उसे अवश्य देते हैं। गुरु जी ने कहा कि यदि आप पुण्य पाने के लिए या अपने पूर्वजों के लिए कभी भी गौ माता का दान करते हैं तो आपको ये स्मरण होना चाहिए कि आप जिस भी पंडित ब्राह्मण को वो गाय दान दे रहे हैं वो उसका ठीक से पालन पोषण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि वो उसका ठीक से पालन पोषण नहीं करते, गाय भूखी है या कसाई के हाथ बेच दी है उसने, तो उसका दोष भी आपको लगेगा। तो इसलिए गौ दान करते समय अवश्य ध्यान रखें। उसी तरीके आप पुत्री का कन्यादान करते समय भी ये ध्यान रखें, अगर पुत्री को ससुराल में कष्ट होगा तो उसका दोष भी आपको लगेगा। तो ये थी आज की कथा की विशेष जानकारी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।